ओके, सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखे थे, ठीक है। सिमेट्री को एक्सप्लॉइट किया था और सिमेट्री की मदद से हमने कुछ वैल्यूज निकाले कि सिमेट्रिकल वैल्यूज किन किन पर्टिकुलर एंगल्स पे साइन या कॉस कर्व के आएंगे, ठीक है। तो उसी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अभी एक नया फंक्शन दिखाऊंगा विच इज टैन। टैन के बारे में हमने ज़्यादा बातचीत नहीं की है, बट डोंट वरी अबाउट इट। टैन के बारे में बहुत ज़्यादा आपको यूसेज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेंगे। कि सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट, डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट पे चलूंगा। और गाइस जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हो बैचेस में, ठीक है, और जो भी नए आ रहे हैं, मैंने उन सबको बोला हुआ है कि यू हैव टू विजिट माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड आई हैव अपलोडेड देम इन द यूट्यूब। प्लीज़ आप यूट्यूब में वीडियोस को देखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, बिकॉज ये जो कुछ सेक्शंस है ये आपको लगेगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, बट इनकी एक क्विक रिकैप्चुलेशन या समराइज्ड फॉर्म में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहे। एंड देन व्हेन वी विल मूव टू द रियल क्रक्स ऑफ दीज थिंग विच इज वेक्टर्स एंड कैलकुलस, उसके बाद आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है यही पूरा मैथमेटिक्स का आपका बेस बनाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर एंड टू विजुअलाइज द फिजिक्स प्रॉब्लम वेरी इजी, राइट। याद रखिएगा फिजिक्स एक हद तक, yes, this lecture will be uploaded in YouTube. Initially the number of lectures that will be uploaded in YouTube will be visible to everyone. After few days the registration process will start, and then only those students who are registered, they will be able to see those videos. It will not be available for public viewing, right? Initially कुछ days आपको दिया जा रहा है ताकि आप decide करें, आपको समझ में आ रहा है कि बिना आपके सामने physically present हुए मैं किस तरीके से बात करता हूँ, क्या मेरी language आपको समझ आती है। So you have to take care of all these things, and you have many of your friends also who might be my student in the earlier batches. आप अपने सीनियर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, टेक प्रॉपर फीडबैक, बिकॉज जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा देन जो पब्लिक व्यूइंग के लिए ये सब लेक्चर्स आ रही हैं वो सब पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं रहेंगी, एंड इट विल बी ओनली अवेलेबल टू दो स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड। सो अभी कुछ दिनों के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में वी हैव टू सॉर्ट दिस आउट, ठीक है। चलिए, तो अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे वो टैन का देखेंगे। इससे पहले मैंने साइन और कॉस का बता चुका हूँ आपको। tan in some way is a bit interesting thing, right? कैसे मैं आपको समझाता हूँ। suppose if I ask you to find out the value of suppose tan 225 degree, right? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के दो तरीके याद करो लास्ट क्लास की वर्किंग। इसको मैं लिख सकता हूँ tan of 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ सेकंड तरीके से tan of 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यू रिमेंबर इट, tan of 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो अगर मैं tan of 180 प्लस 45 लिखूं, आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था tan of 180 प्लस माइनस थीटा अगर मैं लूंगा, 180 या 360 डिग्री के मल्टीपल अगर होंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा वो प्रिजर्व्ड रहेगा, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट बनेगी will it be equal to 45 degree only? Very good, I am getting answer. So tan 45 degree, and in order to check the sign SIGN of this tan 45 degree, we have to look at this entire angle. पूरा एंगल इसका देखना पड़ेगा। 180 plus 45 is 225. It is lying in which quadrant? It is lying in the थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? याद है आपको कास्ट बताया था मैंने, ऑल साइन tan cos कास्ट, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है तो tan 45 डिग्री विल गिव यू +1। ये आ रहा है आपका आंसर। अभी मैं tan 270 माइनस 45 देखूंगा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जो अभी नया ज्वाइन किया उनको कुछ दिक्कत ना हो। ये 270 को क्या आप 3 इंटू 90 माइनस 45 लिख सकते हो? 3 इंटू 90 माइनस 45 मतलब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने जो लास्ट क्लास में दिया था, अगर आपको याद होगा, ये tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट आ जाएगा और यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, जो यहाँ पे ये थीटा के जगह पे है वो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कॉट ऑफ 45 डिग्री, कॉट ऑफ 45 डिग्री मतलब अभी हमें देखना है 270 माइनस 45।
270 माइनस 45, ये पूरे एंगल को देखना है। ये पूरा एंगल कहाँ पे आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा? विल इट बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट? यस, 270 माइनस 45 इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन क्या आएगा, प्लस। क्या cot 45 की डिग्री की वैल्यू +1 आती है? तो देखिए दोनों जगह पे आपके आंसर मैच किए। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लेता हूँ सपोज, ठीक है। लेट मी टेक वन वैल्यू विच इज tan ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, डोंट वरी दोज हु हैव जॉइंड न्यू, रिलैक्स, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन एंटायरिटी। जिनका जो मिस हुआ है प्लीज प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस देखें एक बार ग्रुप में, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। tan 180 डिग्री, अगर मैं tan 180 डिग्री की वैल्यू की बात करूं, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना सुनना। यस, ये अनडिफाइंड क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड दैट यू सम ऑफ यू आर गिविंग मी द आंसर। tan 180 डिग्री, ध्यान से सुनना, tan 180 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो tan 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। ठीक है, या tan 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख सकते हो, राइट। या फिर आप इसे tan ऑफ 270, होल्ड ऑन गाइज, रिलैक्स, tan ऑफ 270 माइनस 90 लिखो। ठीक है, इधर यू राइट इट एज tan ऑफ 180 प्लस 0 और tan ऑफ 270 माइनस 90। अगर आप tan ऑफ 180 प्लस 0 लिखोगे, क्या ये किस फॉर्मेट में है? क्या 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में है? हाँ, तो इस केस में क्या ओरिजिनल ट्रिगो फंक्शन जो रहता है क्या वही प्रिजर्व रहता है, मतलब tan ही होगा, और आपको आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में थीटा जो है वो आएगा। क्या थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो tan 0 आएगा यहाँ पे। अब 180 प्लस 0, 180 प्लस 0 अगर आप देखोगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 प्लस 0 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो प्लस tan 0, तो ये 0 आएगा। अगर आप अभी दूसरा मेथड देख लो विच इज tan ऑफ 270 माइनस 90, तो 270, क्या आप 270 को ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री बोल सकते हो? यू कैन से दिस, राइट, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। एक मिनट बेटा, tan ऑफ ये 0 डिग्री आ रहा है ना, हड़बड़ी मत करो, डोंट, हड़बड़ी मत करो, ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से। tan ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री, क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है? ऑड मल्टीपल होने से, ऑड मल्टीपल होने से क्या होता है, ऑड मल्टीपल होने से आपको tan की जगह पे cot लिखना पड़ेगा। रुक जा बेटा रुक जा, cot लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो अब देखो इसके आगे साइन क्या लगेगा, 270 माइनस 90, 270 माइनस 90 विल पुट यू इन विच क्वाड्रेंट? लुक एट दिस कास्ट, 270 माइनस 90 विल इट पुट यू इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तो ये cot 90 डिग्री आ जाएगा। देखो tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, cot 90 डिग्री 0 होता है। तो देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, क्या आपकी वैल्यू सेम आई? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बहुत से लोगों ने मुझे अनडिफाइंड बोला था, देख बेटा tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, but cot 90 degree is not undefined. Are you understanding it? Cot 90 degree is equal to 0, and you are seeing that you are getting your answer from both the approaches. 180 degree plus minus theta के हिसाब से भी आपको आंसर मिल रहा है, और tan 270 डिग्री माइनस 90 के फॉर्मेट में भी आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक वैल्यू लेते हैं, सपोज आई टेक द वैल्यू एज tan of 270 degree. Suppose I need to find this tan of 270 डिग्री। तो tan of 270 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, tan of 270 डिग्री को मैं कैसे लिखूं? इसको लिखने के दो तरीके, एक है tan of 180 डिग्री प्लस 90, दूसरा है tan of
ओके ओके, वी विल सी इट। गुड गुड, कुछ रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। गुड, 270 डिग्री प्लस 0। और एक तरीका है इसको लिखने का, विच इज tan ऑफ 270 डिग्री माइनस 0। ठीक है, गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 90, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा करोगे तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगी 90 डिग्री, यस और नो? tan 90 डिग्री, इसके आगे साइन क्या होगा बेटा जी? 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 मतलब आप किस क्वाड्रेंट में हो? कास्ट लगा लो, किस किस क्वाड्रेंट में हो आप? यू आर इन विच क्वाड्रेंट? ये CAST है, यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। सो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? SIGN साइन, क्या वो प्लस आएगा? तो प्लस ऑफ tan 90 डिग्री इज इट इक्वल टू प्लस इंफिनिटी? tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, राइट? प्लस इंफिनिटी क्यों अनडिफाइंड हो रहा है, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। अब अगर मैं tan 270 डिग्री प्लस 0 लिखूं, तो tan 270 डिग्री प्लस 0 लिखूंगा तो 270 डिग्री यू नो इट इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ जब 90 डिग्री होगा, यू नो इट दैट ऑड मल्टीपल्स होने से क्या हम जो tan होता है, क्या tan की जगह पे cot कर लेंगे? ठीक है, तो ये आ गया cot 0, ध्यान से सुनिएगा। एंड 270 प्लस 0 कास्ट अगर लगा लें, 270 प्लस 0 मींस आप किस क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ, थर्ड नहीं बेटा, 270 प्लस 0 बोल रहा हूं मैं, 270 प्लस 0, तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हो। प्लस 0 मींस इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल, यही तुम्हें समझना है यहाँ पे। तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जा रहे हो तो वहां पे तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगी? माइनस कॉट 0। माइनस कॉट 0, tan 0 इज 0 एंड कॉट 0 इज इंफिनिटी। माइनस कॉट 0 मींस माइनस इंफिनिटी। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं tan 270 डिग्री को अप्रोच करूंगा 180 प्लस 90, मतलब मैं जब थर्ड क्वाड्रेंट पे मूव कर रहा हूं, मतलब मैं इस तरीके से आ रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं ऐसे जब प्रोसीड कर रहा हूं तो मुझे प्लस इंफिनिटी मिल रही है। 180 प्लस 90 ऐसे प्रोसीड किया मैंने, और जब मैंने इसे लिखा 270 प्लस 0 मतलब मैं बेसिकली इस साइड से प्रोसीड कर रहा हूँ। 270 प्लस 0 मतलब इस साइड से आ रहा हूँ मैं बेसिकली, तो उस केस में मुझे मेरा आंसर मिला माइनस इंफिनिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो आर यू सीइंग दैट आई एम गेटिंग प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी? ठीक है, जस्ट होल्ड बेटा, जिसका भी हाथ ऊपर है ध्यान से सुनो, मैं आंसर करता हूँ तुम्हारे क्वेश्चंस, जस्ट होल्ड करना है, ठीक है? तो इसके दो आंसर्स आए, एक प्लस इंफिनिटी और एक माइनस इंफिनिटी। तो एक बार प्लस इंफिनिटी आ रही है, एक बार माइनस इंफिनिटी आ रही है। इसका मतलब 270 डिग्री पे ये डिफाइंड करेक्टली नहीं है, इसके दो वैल्यूज आ रहे हैं। अगर मैं 180 प्लस 90 लेके चलूं या 270 प्लस 0 लेके चलूं तो मेरे को अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए एक बार प्लस इंफिनिटी आया और एक बार माइनस इंफिनिटी आया, इसीलिए हम tan 270 पे इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये tan 270 डिग्री पे ये अनडिफाइंड है, 270 डिग्री पे ये अनडिफाइंड है, ठीक है? अच्छा, अब लॉजिकली सोचो, अब लॉजिकली सोचो क्यों अनडिफाइंड हुआ, यही मैंने बताने की कोशिश की। बिकॉज आपको दो वैल्यूज मिले। इससे पहले देखो हमने इसको 180 प्लस करके रखा था या 270 माइनस करके रखा था, कोई भी और वैल्यूज थे, उसमें हमें यूनिक वैल्यू मिल रही थी, बट यहाँ पे हमें दो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है? Just a moment, there is some question. 1 minute. Let me see the question. We can write 270 as 360 minus 90. Yes, Jasraj, you can write that 360 minus 90. Can we take it as 270 minus 0? Yes, you can take it. You can take all these values that we are saying. Let's understand it. इसको अच्छे से और देखते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से और देखते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, मैं एक और व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है? tan 270 डिग्री, एक और व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ। देखो,
कोई बच्चा भी यहाँ पे क्या बोला, लेट अस सी दिस, एक साथ मिलके करते हैं, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। tan to 70 डिग्री, कोई बोला कि सर मैं tan to 70 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, tan ऑफ 360 माइनस 90, हाँ लिख सकते हो तुम। और किसी ने बोला कि सर मैं tan to 70 को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan to 70 माइनस 0, मैंने प्लस 0 लिया था, ये 270 माइनस 0 लिया, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Why did you change cot instead of tan? बेटा इसके लिए याद रखो, मैंने ये पढ़ाई थी जस्ट प्रीवियस क्लास में, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने ये बोला था कि अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, उस केस में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री आता है रिजल्ट, और जो थीटा है वो आएगा आर्ग्यूमेंट, और जो साइन SIGN आएगी वो आएगी डिपेंडिंग अपॉन कि 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली साइन विल बी डिसाइडेड, ठीक है। इसके लिए आप प्लीज एक बार पुराने वीडियो देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से, तुम्हें समझ में आएगी। देखो 360 डिग्री माइनस 90, guys, there is one hand, I think that probably this guy, why did you change cot instead of tan? So be ready. I hope I have answered you. In order to get more clarity, please refer to my last video which happened on Saturday. ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार देख लें, रजस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं अभी फिलहाल इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखो, सो 360 माइनस 90 एंड 270 माइनस 0, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना, 360 माइनस 90, ये 360 को आप लिख सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ 90 माइनस 90। तो अगर इवन मल्टीपल्स हो तो मैंने बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा वही रहेगा, और आर्ग्यूमेंट जो आ जाएगी वो रहेगी जो थीटा की जगह पे आ रहा है। इज इट 90? यस, चलेगा। अब ये 270 माइनस 0 को देखो, इसको अगर हम लिखें तो इसको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 90 माइनस 0। सो 3 इंटू 90 माइनस 0 करोगे तो ये ऑड मल्टीपल 90 माइनस 0 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल जब होता है, मैंने आपको क्या सिखाया था, कि tan का रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा, तो इट विल बी कॉट ऑफ 0। और अभी जो साइन एलोकेट करना है, लेट्स नाउ फिक्स दैट। साइन जो आएगा इसका और इसका दोनों का, क्या साइन आएगा? साइन मतलब SIGN, ठीक है। जस्ट होल्ड, ये देखो, कास्ट लगाते हैं। 4 इंटू 90, 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 मीन्स यू आर नाउ मूविंग इन विच क्वाड्रेंट? 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 मीन्स यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आएगा तो साइन आएगा माइनस, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड वाला, tan ऑफ 3 इंटू 90 माइनस 0, ये आया cot ऑफ 0। करण पालोड, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल कम टू यू, ठीक है। अपना हाथ नीचे करो, आई विल कम टू यू। tan ऑफ 3 इंटू 90 माइनस 0, तो ये आया cot ऑफ 0। cot क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है। ये मैंने आपको बताया था कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आई हैड गिवन यू दैट गोल्डन रूल इन द लास्ट क्लास, आप प्रीवियस वीडियो देखो। तो 3 इंटू 90 माइनस 0 होगा तो cot 0 होगा। अभी 3 इंटू 90 माइनस 0 करोगे तो आप किस क्वाड्रेंट में हो? आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो जी। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो लॉजिकली सोचोगे आप, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो साइन कौन सा आएगा? प्लस। अभी देख, माइनस tan 90, माइनस tan 90 मतलब माइनस इंफिनिटी, और प्लस कॉट 0, प्लस कॉट 0 मतलब प्लस इंफिनिटी। क्या तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो तुमने सवाल पूछा था, क्या हम 360 माइनस 90 लिख सकते हैं? जसराज एंड आई थिंक समवन एल्स आल्सो आस्क्ड, कैन आई राइट इट एज 270 माइनस 0? आई थिंक समवन हैज आस्क्ड दैट क्वेश्चन। तो मैंने वो भी एक्सप्रेशन करने की कोशिश की है। क्या आपको दिख रहा है कि हमें एक जगह पे माइनस इंफिनिटी मिल रही है और एक जगह पे प्लस इंफिनिटी मिल रही है? सो दिस इज वेयर अ डाइकोटोमी अराइजेस। दिस इज अ डाइकोटोमी। थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा हो रहा भैया ना। Why 360 minus 90 in the fourth quadrant? Because बेटा आप 360 लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें से 90 डिग्री सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप घूम फिर के फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह रहे हो ना। आई होप यू गॉट दिस।
आप घूम फिर के फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह रहे हो, ठीक है, इसीलिए आप फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहे हो उसे। जस्ट अ मोमेंट, कॉन्स्टेंटली देयर इज वन हैंड रेज्ड। कैन यू प्लीज पुट डाउन योर क्वेश्चन? Karan, can you please put down your question? Karan, can you please put down your question? Okay, please वो chat section में डाल दो, मैं उसे respond करूंगा। So did you understand this graph? ये ग्राफ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ में आनी चाहिए and then you would be good to go। अभी देखिए ध्यान से आप, आपको एक बात और समझ में आएगी। अभी ये tan का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अभी आप देखो, आप बोलते हो ना tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। tan 90 डिग्री क्यों अनडिफाइंड होता है? आप tan 90 डिग्री को किस तरीके से लिख सकते हो सोचो। न्यू व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं मैं, ये देखिए, ध्यान से समझेंगे सब लोग। अपना कॉपी निकालें एंड ट्राई टू फाइंड आउट tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? क्या आप इसे लिख सकते हो tan ऑफ 180 माइनस 90? क्या आप इसे लिख सकते हो tan ऑफ 90 प्लस 0? क्या आप इसे लिख सकते हो tan ऑफ 90 माइनस 0? सब जगह पे आपको वैल्यू लानी है, मैं ये नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। और कैसे लिख सकते हो tan ऑफ 90? सो बस ये तीन तरीके से आप tan 90 लिख सकते हो। tan ऑफ 180 माइनस 90, क्या 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 90? 2 इंटू 90 होता है ना, तो इवन मल्टीपल्स अगर होगा तो tan का tan ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 कर रहे हो सिमरन, दैट वाज योर क्वेश्चन। 180 माइनस 90 कर रहे हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट से मूव कर रहे हो और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह रहे हो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan cos के हिसाब से आपका क्या साइन आएगा? माइनस। tan 90 प्लस 0, 90 प्लस 0 करोगे तो दिस इज व्हाट, कैन वी राइट इट एज 45 माइनस 45? 45 माइनस 45, 90। 90 को 45 माइनस 45 कैसे लिखोगे? tan 90 प्लस 0, ध्यान से, tan 90 प्लस 0, ठीक है। tan 90 प्लस 0 मतलब आप किस क्वाड्रेंट में हो? ध्यान से देखो, पहले तो tan 90 प्लस 0, क्या ये ऑड मल्टीपल्स है? तो ऑड मल्टीपल्स में आपको पता है कि ये चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेसिप्रोकल में बदलता है, सॉरी इसके कॉम्प्लीमेंट्री में बदलता है। tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉट या रेसिप्रोकल में, तो कॉट 0 आएगा। 90 प्लस 0 मतलब किस क्वाड्रेंट में हो आप? सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या आएगा? माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? और tan 90 माइनस 0 अगर आप करोगे तो आप किस क्वाड्रेंट में हो? tan 90 अगेन, तो ये प्लस कॉट 0 आ रहा है। आई होप यू गॉट दिस। tan 90 माइनस 0, थर्ड वाला माइनस 0 था वो, अरे आया कि नहीं? tan 90 माइनस 0, tan 90 माइनस 0 इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 मतलब कॉट होगा और 0 आएगा, और उसके आगे साइन क्या लगेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, प्लस आया, तो माइनस tan 90 इज माइनस इंफिनिटी, माइनस कॉट 0 इज माइनस इंफिनिटी एंड प्लस कॉट 0 इज प्लस इंफिनिटी। क्या आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है? डिसकंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है, इसलिए 90 डिग्री पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है साइन tan का कर्व। तो ये कर्व कैसा दिखता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा ये नहीं आता है, बट देखिए एक बार आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये 0, ये 90 डिग्री π/2, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, दैट इज 3π/2, सॉरी मैं इसको 3π/2 लिखता हूँ, और उसके बाद यू आर हैविंग 360 डिग्री। क्या आपको समझ में आई है? विच इज 2π। आई होप यू गॉट दिस। अभी देखिए, 0 से लेके π/2, यहाँ पे जो ग्राफ होगा इसका, ये ग्राफ ऐसी आएगी, ये देखिए, ये ग्राफ इस π/2 को टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि tan π/2 इंफिनिटी जाता है, मतलब यू इट विल राइज वेरी हाई। इसको हम लोग बोलते हैं, एक नया टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्टोट। नाम सिर्फ जान के रखिए, एसिम्टोट मतलब ये पैरेलल हो जाएगा ऑलमोस्ट π/2 के, बट इसको कट नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो,
पाई बाई टू, ये जो पोर्शन है ध्यान से देखना, यहाँ पे जब बढ़ रहा है तो बेसिकली हम पाई बाई टू माइनस जीरो कर रहे हैं, मतलब हम पाई बाई टू अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। जब राइट हैंड साइड से हम पाई बाई टू अप्रोच करेंगे इस पॉइंट के, मतलब पाई बाई टू के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो आपका जो ग्राफ आएगा, आपका ग्राफ नीचे से कहीं से शुरू होगा, ये ऐसा जाएगा और फिर ऐसा ऊपर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसा ग्राफ आया आपका, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट कि पाई बाई टू से लेके पाई तक, पाई बाई टू से लेके, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी, सॉरी गाइस, जस्ट अ मोमेंट। पाई बाई टू से ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये देखो, सॉरी, ठीक है। ये ग्राफ ऐसी जाएगी, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमें पता है कि जो यू नो वी नो दैट tan पाई की वैल्यू 0 होती है, दैट वी आर हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। तो पाई बाई टू से लेके, रुको एक मिनट होल्ड करना, पाई बाई टू से पाई तक ये इस तरीके से जाएगी और फिर यहाँ पे फिर से एसिम्प्टोटिक हो जाएगी। किस जगह पे? ये जगह और ये जगह पे एसिम्प्टोटिक हो जाएगी। एसिम्प्टोटिक मतलब इट विल कट द 3 पाई बाई टू लाइन एट इंफिनिटी। आपको समझ में आ रही है बात? और उसके बाद 3 पाई बाई टू से 2 पाई के बीच में, ठीक है, ये ऐसी जाएगी, ये देखो ध्यान से, ऐसे, क्योंकि tan 2 पाई दैट इज tan 360 डिग्री प्लस 0 इज 0, और इस जगह पे भी ये एसिम्प्टोटिक हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो आपकी जो ग्राफ होगी, मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा बिजी कर दिया है और अच्छे से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपकी जो ग्राफ होगी वो ग्राफ कुछ ऐसी होगी, ये देखिए टैन वाली ग्राफ। फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू एंड दिस इज 2 पाई। ध्यान से देखिएगा। तो इस जोन में ग्राफ जाएगी ऐसी, इस जोन में ग्राफ जाएगी ऐसी, और इस जोन में ग्राफ जाएगी ऐसी। ये ग्राफ है आपका tan थीटा का। थीटा इन रेडियंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आपको दिखेगा कि ये जो पॉइंट्स है ना पाई बाई टू, इसको डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। दीज आर नोन एज डिसकंटिन्यूटीज। क्योंकि अगर मैं पाई बाई टू अप्रोच करूं लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब पाई बाई टू से छोटे वैल्यूज से पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करूं, तो मेरी मेरी वैल्यू चली जाएगी tan थीटा की प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगर मैं पाई बाई टू से बड़े वैल्यूज से पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करूं, तो मेरी वैल्यू चली जाएगी माइनस इंफिनिटी पे। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट द tan कर्व शोज। तो ये tan कर्व की ग्राफ है। कभी भी ऐसा ग्राफ, सर हाउ डिड द कर्व अराइज फ्रॉम बिलो द एक्स एक्सिस? बेटा तुम याद करो, तुम जब tan पाई बाई टू को tan पाई बाई टू प्लस 0 करके किए थे, तो उस टाइम पे क्या तुम्हें तुम्हारा आंसर जो मिल रहा था, क्या वो माइनस में मिल रहा था? बिकॉज वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, याद है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था तो माइनस इंफिनिटी जा रहा था ना, इसीलिए तुम्हारा ग्राफ ऐसा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अपने क्वेश्चन को संभाल के रखो, फिर से इस चीज को देखो, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। क्या क्लैरिटी आई है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गुड, गुड। चलो, गुड। अब देखो ध्यान से, अभी अगर तुम देखोगे, हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है जो हमें याद रखने हैं। सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप या आइडेंटिटीज, सम स्पेशल आइडेंटिटीज। देखिए कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको ऑलरेडी आती है, वो मैं आपको जस्ट एक बार यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा। आई नो यू ऑल नो दिस। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़े हुए थे। यू ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, tan theta is sin theta by cos theta, right? You know all these relationships, simple relations जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए थे। अब कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो हमें पर्टिकुलरली 11th स्टैंडर्ड में काफी जरूरत पड़ती है। ये आइडेंटिटीज कौन सी है देखें। सपोज इफ आई से साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी,
ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, दिस विल बी गिवन बाय साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी है, ये आपको रट लेना है। साइन ए प्लस माइनस बी साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऊपर में भी प्लस है और यहाँ पे भी ऊपर में भी प्लस है, मतलब जब हम साइन ए प्लस बी लेंगे इट विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और नीचे मैंने रखा है माइनस, मतलब अगर मैं साइन ए माइनस बी करूँ इट विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेशल आइडेंटिटीज। चिंता मत करो, मैंने ये आपको ऑलरेडी जो मॉड्यूल मैंने आपको बेसिक मॉड्यूल प्रोवाइड किया है उसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, आप उन्हें रट लो, लेकिन जो बेसिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये जरूरी क्यों है मैं आपको समझा दूंगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। सो वी आर हैविंग साइन ए प्लस माइनस बी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। जैसे ये साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी था, ये कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर केस में जब आप कॉस के साथ डील कर रहे हो तो जब प्लस है दोनों के बीच के साइन तो यहाँ पे आ गया माइनस, और जब माइनस है दोनों के बीच का साइन तो यहाँ आ गया प्लस। तो ये जो उल्टा हो रहा है क्या आपको ये याद रहेगा? सो साइन ए प्लस माइनस बी मेरे साथ आप रिपीट करोगे आपके घर में जब बैठे हुए हो आप, साइन ए प्लस माइनस बी साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब प्लस और माइनस का जो ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर आपका राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में दो टर्म्स के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच में रहेगा। अगर हम cos a प्लस माइनस बी करें इट विल बी cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। मतलब जब cos a प्लस b होगा देन माय फॉर्मूला विल बी cos a cos b माइनस sin a sin b, और जब मेरा फॉर्मूला होगा cos ऑफ a माइनस b इट विल बी cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या मेरी बात समझ में आई है? सब लोग एक नोट बना लो इसका, सो दैट नाउ व्हेन आई एम गोइंग आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन। एक बार ध्यान से देखो, इसको लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि अभी हम कुछ सवाल बनाने वाले हैं इसकी मदद से, ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री आप कैसे निकालोगे? सोचो, अपने कॉपी में लिखो, पॉज करो, अपने कॉपी में लिखो। हाउ डू यू थिंक यू विल बी एबल टू राइट साइन 15 डिग्री? You will be able to write sin 15 degree as sine of, you can write it as sine of 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो आप इसे। क्या आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है? क्या आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है? हाँ पता है। तो इसकी मदद से हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू ला सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। करेक्ट। यू कैन ऑल्सो राइट 60 माइनस 45, यू कैन ऑल्सो राइट 60 माइनस 45। गुड। अब इस चीज को एक्सपेंशन करेंगे हम। इज इट साइन ऑफ ए माइनस बी which will be equal to sin a cos b। sin a मतलब sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री क्या हो जाएगा? will it be 1 by root 2 sin a cos b, sin a cos b cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री is what? root 3 by 2 माइनस है sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b, माइनस आएगा। याद करो sin a minus b में बोलता जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में ये रिपीट होगा। गुड। माइनस क्या करूं? sin a cos b minus cos a sin b, cos 45 डिग्री into sin 30 which is half। वेरी गुड। अगर आपको रेडिकल या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं सर्ड्स चैप्टर आपने किया हुआ है, क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रूट 2 और क्या ऊपर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1? ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर साइन 15 डिग्री। अगेन जो बच्चों को सुपर फास्ट कैलकुलेशन करनी है मेरी उनको इंस्ट्रक्शन होगी कि आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी रट लें। देखिए आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था 0 30 45 60 90 है, ऑलरेडी आपने रटा हुआ था स्टैंडर्ड 10th में। इसके साथ साथ मैंने आपको दो और बताए थे साइन 37 डिग्री और 53 डिग्री।
उसके साथ आप 15 डिग्री भी डाल लो, बिकॉज ये एक कॉमन कैलकुलेशन है, हर बार आता है, तो अगर आप इसे याद रख लो तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2 √2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। √3 - 1/2 √2, दिस इज साइन 15 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं चाहूं आपसे पूछ सकता हूं, बताइए cos 15 डिग्री कितना होगा? cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री को कैसे लिखोगे? लेट अस डू वन थिंग, इस बार मैं इसको लिखूंगा 60 - 45। मुझे 60 और 45 दोनों पता है। cos ऑफ a - b, cos a - b is cos a cos b plus sin a sin b। लेट अस राइट इट। cos a cos 60 हाफ होता है, cos a cos b cos 45 डिग्री 1/√2। ठीक है। cos a cos b plus sin a sin b sin 60 √3/2, sin b sin 45 डिग्री 1/√2। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपका भी डिनोमिनेटर सब लोग अपने कॉपी में पैरेलली करें, जस्ट डोंट लुक एट द सॉल्यूशन। क्या ये आ जाएगा √3 + 1/2 √2। अभी ये सही है या गलत है, आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे? क्या आपको पता है कि sin स्क्वायर 15 + cos स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1? sin square 15 plus cos square 15 is equal to 1. Do you understand this? Sin square 15 plus cos square 15 is equal to 1. You understand this? Good, good. तो आप यहाँ पे क्या करो, आप सबको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, क्विकली, जब तक मैं बनाऊं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। √3 - 1/2 √2 एंड √3 + 1/2 √2, दिस शुड बी रेक्टिफाइड। sin 15 और cos 15 की वैल्यू याद रख लो, रट लो इसे। अब मैं चाहता हूं कि आप प्रूफ करो कि sin स्क्वायर 15 plus cos स्क्वायर 15 1 है। क्या सबका आंसर आ गया? क्या सही है ये? अभी देखो a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 का होल स्क्वायर विच इज 8। तो आपका जो रिजल्ट आएगा 3 + 4 1 4 × 2 8/8। इज इट 1? यस, इट इज 1। इसका मतलब आपने जो रिजल्ट लाई है वो बिल्कुल सही है। क्या क्लैरिटी है ये? अरे सन्नाटो, क्लैरिटी है क्या? क्या बात समझ आ रही है? सब लोग बोलेंगे एवरीवन, आई एम नॉट गेटिंग रेस्पॉन्सेज, सो आई एम अ बिट वरीड। क्या सबको क्लैरिटी है? एवरीवन, बहुत बढ़िया, गुड, गुड। तो आपने sin 15 cos 15 की वैल्यू भी याद कर ली है। तो अभी आपके आपके पास 0 30 45 60 90 के अलावा 37 53 एंड 15 ये वैल्यूज भी आ गए। ठीक है। तो आपको ये सब वैल्यूज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कोई भी वैल्यू आती है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, राइट? तो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। ठीक है। अगर आप ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हो देन नथिंग लाइक इट, यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, राइट? जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखो ध्यान से। सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड cos ऑफ 195 डिग्री। अब जिस बच्चे को ये रिजल्ट्स पता नहीं है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बोलो क्या करो? क्या इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 15? लिख सकते हो ना बेटा जी? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है। तो cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 15, नाउ दिस इज cos a प्लस b। यू नो द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री, यू नो द वैल्यू ऑफ cos 15। नाउ व्हेन यू हैव रेक्टिफाइड, तो क्या आप इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो सही तरीके से? cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 180 डिग्री कितना होता है? व्हाट इज cos 180 डिग्री? आपको सॉल्व करना है ये। क्या कर सकते हो? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 प्लस 0, cos 0 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan, तो cos 180 डिग्री इज -1।
cos a cos b cos 15 की वैल्यू कितनी आई थी √3, correct me if I am wrong, √3 plus 1 by 2 √2, is it correct? sin 15 आई थी √3 minus 1 by 2 √2, cos 15 आई √3 plus 1 by 2 √2, करेक्ट है? अरे करेक्ट है ना? cos a cos b minus sin a sin b, sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री प्लस 0, sin 180 डिग्री क्या आएगा? बोलो भाई, sin 180 डिग्री क्या आएगा? ओके ठीक है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, इनटू √3 minus 1 cos a cos b minus sin a sin b था ना, इनटू √3 plus 1 √3 minus 1 sorry √3 minus 1, I hope all of you have written it correctly, by 2 √2, क्या ये क्लियर है? तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यस यस वेरी गुड। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई आप कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ सिंपल एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। cos 180 प्लस 15, तो cos 180 प्लस 15 जो आपने इससे पहले वाले रिडक्शन फॉर्मूला पढ़े थे वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जस्ट यहाँ पे एक्सपेंशन करके बताने की कोशिश की है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसका मेजर यूज कहाँ पे होगा? अभी जो आपने सीखा है इसका मेजर यूज होगा इससे पहले वाले जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल sin 15, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, sin 15 इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने में मदद मिलेगी ज्यादा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ध्यान से, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिकली यही सब चीजें काम आएंगी, एक्सप्रेशंस ग्राफिकली जो मैंने समझाया था वो, प्लस यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के ऊपर आपको साइन a प्लस माइनस बी कॉस a प्लस माइनस बी का सबसे ज्यादा यूज यही पड़ता है आपको, राइट। एक और फॉर्मूला होता है tan का, ठीक है, वो उतना ज्यादा काम नहीं आता है, पर मैंने वो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप चाहो तो एक बार उसे देख लेना, उतना ज्यादा काम नहीं आता है, राइट। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे हैं, तो जो रेलेवेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको जितना जरूरी है उतना ही सीखना है मैथमेटिक्स, राइट। अदरवाइज आप मैथ्स करोगे ना कि फिजिक्स। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो ट्रिग्नोमेट्री हमने समझा, ये है वो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, यू विल गेट इट, डोंट वरी, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। नाउ लिसन टू मी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल जो हमने समझा था, कैसे डिसकंटिन्यूटी आ रही है tan के कर्व में, साइन का कर्व कैसा होता है, उसमें सिमेट्री कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे वैल्यूज निकालेंगे, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा यूजेबल पार्ट है, और सबसे ज्यादा यूज आपको उसी सेक्शन का होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब समझने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे हमने एक बात जो समझी वो है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आएंगे आपको। ठीक है guys, don't worry, those who have not got the module, please you can talk to Abhilasha ma'am, right? She has sent across a message to you in the group, talk to her and get that module. ठीक है, no worries. Now listen to me. तो ये अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के सवाल बहुत ज्यादा आने के चांसेस, बहुत ज्यादा। तो ऐसे सवालों में आपको ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, और वहां पे जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम में आएगा ज्योमेट्री का, वो है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। आप सबको सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट पता है। सिमिलैरिटी में जनरली वो कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा काम में आता है वो आता है एंगल 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 के मदद से सिमिलैरिटी प्रूफ करना। यू रिमेंबर इट, राइट। इफ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो दो ट्रायंगल में, देन द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है इसकी समझ आपको है, मैं इसको थोड़ी देर बाद लूंगा, बट ज्योमेट्री का वो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा काम आएगा
और पर्टिकुलरली कुछ सेक्शन, जैसे कि एक टॉपिक का नाम ही है फिजिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हाँ वो अभी आप नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, लेकिन वहां पे ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है, तो ऐसे सवालों को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री का मिक्सचर। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बात करेंगे अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशंस की। याद है मैंने आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सिखाया था, उसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके एक्सपेंशन या ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन क्या होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपने पहले नहीं किया हुआ है, सो ध्यान दें। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन ये क्या चीज है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए आपको पता है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूँ, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यू नो परपेंडिकुलर मींस जिस एंगल का थीटा निकाल रहे हैं उसके ऑपोजिट में जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जो बच जाता है वो बेस होता है। दिस इज व्हाट इज द फंडा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखा हमने, ठीक है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिफाइंड होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, ये आपको को पता है। एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ध्यान से सुनिएगा, आई विल क्रिएट अ न्यू व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ मोमेंट, सुनिएगा। अगर मैं बोलूं थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सपोज आई गिव दिस कंडीशन दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, समझेंगे इस बात को, ठीक है, तो बेसिकली ऐसा आप मानिए अगर थीटा स्मॉल है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये जो थीटा है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ये अगर बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है और ये जो बेस है, क्या ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए? अगर थीटा बहुत बहुत स्मॉल है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको अभी फिलहाल आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखिए अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, आप क्या करो, अपना कंपास का नीडल यहाँ पे रखो, कंपास का नीडल यहाँ पे रखो, और जो पेंसिल है जहाँ पे जो शार्प, जहाँ पे पेंसिल आप लगाते हो उसको इस जगह पे रखो, और इसको एक स्मॉल एंगल से घुमाओ। तो अगर आप स्मॉल एंगल से घुमाओगे, आपको पता है कि आप एक सर्कल में घूम रहे हो, सर्कल के आर्क में। तो अगर ये थीटा काफी स्मॉल है, ठीक है, क्या आप बोल सकते हो कि ये रेडियस और ये हाइपोटेन्यूज ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी? तो अगर ये सेम होगी तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, साइन थीटा की वैल्यू विल बी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो अगर थीटा काफी स्मॉल है तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा क्या होता है, याद करो, आपने रेडियन पढ़ते वक्त पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, याद है, थीटा इज व्हाट, इट इज एल बाई आर। तो एल बाई आर, कैन यू राइट इट इज एल बाई एच, because r is equal to h if we consider the angle to be very very small and if we are moving in a circle। अगर हम सर्कल पे मूव करें तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो ये सर्कल आके जिस पॉइंट पे कट करेगी हाइपोटेन्यूज को, ये पॉइंट और ओरिजिनल वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, क्या ये बहुत छोटी हो जाएगी? तो अगर ये बहुत छोटी है तो हम इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो दिस साइन थीटा will be approximately will be equal to theta which is equal to length अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एल एल। तो यहाँ पे एल क्या है, एल यहाँ पे है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे हमने इसको परपेंडिकुलर लिया था, थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज एल बाय एच विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। एंड सिमिलरली tan थीटा भी जो होगा, अगर थीटा स्मॉल है, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, बिकॉज अगर बहुत थीटा स्मॉल है
तो ये रेडियस और ये हाइपोटेन्यूज सेम होने के कारण tan थीटा will also be equal to, approximately equal to theta, and which will be equal to perpendicular by base, and perpendicular by base because base is equal to hypotenuse, tan theta is perpendicular by base, which is almost same as perpendicular by hypotenuse. Are you understanding this? इसीलिए जब theta is very very small, you have a standard relationship, and that is sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta. This is the relationship that we are having when theta is very very small. तो अगर थीटा काफी स्मॉल है तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा, आपको बहुत जगहों पे काम आएगी ये, कि साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है, आपको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तब आपके पास स्कोप होगा इस अप्रोक्सीमेशन का। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तब आपके पास स्कोप होगा इस अप्रोक्सीमेशन का, दैट इज साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इस सेगमेंट को एज एन इंपॉर्टेंट बोल के लिख लेना, और जब इस वीडियो को दोबारा देखो तो मैंने जो बोला है इसको एक बार तसल्ली से आराम से इसको दोबारा रिपीट करके देखना। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which gets used multiple times at different places in the entire study of physics. तो इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, अच्छा अब देखो साइन थीटा टेन थीटा तो कर लिया, अब हमारे पास एक और बच जाता है, वो क्या है? कॉस थीटा। वो क्या है? कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा क्या होता है? इट इज गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर तुम ओरिजिनल ट्रायंगल देखोगे, ओरिजिनल ट्रायंगल ऐसा था, ये थीटा था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था। तो cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या बेस एंड हाइपोटेन्यूज आर ऑलमोस्ट इक्वल? मैंने बताया था आपको, पेंसिल यहाँ पे रखना है और यहाँ पे नीडल रखना है और इसे घुमा देना है। तो जब घुमा दोगे, क्या ये आके इस पॉइंट पे टच करेगा? एंड दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिकॉज अगर थीटा बहुत स्मॉल है, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर है, तो क्या cos थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्या है? आपको सबसे पहले देख लेना है क्या हमारे लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन का स्कोप है। वो कौन बताएगा आपको? क्वेश्चन बताएगा फिजिक्स का। अगर आपको लिखा हुआ है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल या थीटा इज वेरी स्मॉल, ऐसा दिया हुआ है, तो जैसे ही ये दिया हुआ है आपके सामने, आपको तुरंत बोलना है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा is approximately equal to theta, and cos theta is approximately equal to 1। ये दो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन के आपको याद होने चाहिए। तो अगर ये याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये कब अप्लाई करोगे? व्हेन द एंगल दैट इज प्रोवाइडेड इज वेरी वेरी स्मॉल, उस केस में आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। इसको दोबारा आप देख सकते हो, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हैं वो बताई है। अब कुछ स्पेशल रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री में, जिसे हम लोग जानते हैं कोसाइन रूल और साइन रूल के नाम से। कोसाइन रूल एंड साइन रूल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखो, मान लो आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, जरूरी नहीं हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसीलिए ये जरूरी है, ये रूल, दिस रूल, व्हाई दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, इफ यू रिकॉल, आपने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। आपने कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल छोड़ के कोई और ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं थी। आपके 10th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस में आपका था, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, कोई और ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री आप, मतलब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, वहां पे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगाएंगे, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं था। तो अब सुने ध्यान से,
सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ, सपोज दिस इज एनी ट्रायंगल, राइट, इट्स स्केलिन ट्रायंगल, सपोज ए बी सी, इसके 3 ये आर्म्स हो गए। ए बी को हम लिखते हैं, ये नोमेनक्लेचर है याद रखिएगा, स्मॉल सी, बी सी को लिखते हैं स्मॉल ए, और ए सी को लिखते हैं स्मॉल बी। याद रखने का तरीका, ये एक ही साइड में ए बी सी तीनों आ जाना चाहिए। अगर वर्टाइसेस है कैपिटल ए कैपिटल बी, तो साइड आ जाएगा स्मॉल सी। फिर बी सी देखो, वर्टाइसेस है बी और सी, साइड आ जाएगा स्मॉल ए। मतलब हर साइड में ए बी सी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए टोटल। क्या बात समझ में आई है? तो यहाँ पे ये जो कोसाइन ऑफ एंगल ए है, इसका फॉर्मूला क्या आता है सुनो, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, ए को इंक्लूड करने वाले साइड्स कौन से हैं, बी एंड सी, तो बी एंड सी का स्क्वायर करके जोड़ो, माइनस करो ए के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स वो साइड्स के मल्टीपल जो ए को एनक्लोज कर रहे हैं, दैट इज बी एंड सी। तो cos a will be equal to b square plus c square minus a square by 2bc, this is cos of a। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है तो क्या आप मुझे सिमिलर लॉजिक से cos b का फॉर्मूला बता सकते हो? cos b will be, b को एनक्लोज करने वाले साइड्स कौन से हैं, a एंड c। कल लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो मैंने तरीका बताया रटने का, ये ध्यान रख लो, कभी गलती नहीं करोगे। एक बी को कौन सा साइड्स एनक्लोज कर रहा है, ए एंड सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी, एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, बी, स्मॉल बी, इट विल बी बी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए इंटू सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज कॉस बी। सिमिलरली अगर मुझे कॉस सी निकालना हो, क्या कॉस सी सब लोग निकाल सकते हो? होनहारों, कॉस सी निकाल सकते हो? आई एम चेकिंग योर रेस्पॉन्सेज इन द chat section, can you give me the answer? जल्दी बोलो, तुम बता सकते हो। cos c क्या लिखोगे बोलो? will it be a square plus b square minus c square by 2ab? good, good। Kajal, you missed something। cos c will be a square plus b square minus c square by 2ab। I hope you understood this। This is the cosine rule। इसका यूटिलिटी क्या होता है कि अगर आपको मान लो कोई एक एंगल दिया हुआ रहे और 2 साइड्स दिए हुए रहे, तो आप तीसरा साइड निकाल सकते हो, राइट। एक एंगल दिया हुआ रहे, उसको एनक्लोज करने वाला साइड दिया हुआ रहे, तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज अंडरस्टैंड, इसका यूटिलिटी कहाँ पे होगा ये अपने दिमाग में सेट कर लो। ये यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक एंगल इन्वॉल्व है और सारे साइड्स इन्वॉल्व है, बी सी ए। इसका मतलब अगर आपको एक एंगल दिया हुआ हो और 2 साइड्स कोई भी दिए हुए हो, तो क्या आप तीसरा साइड निकाल सकते हो? या फिर अगर तीनों साइड दे दिए हो, साइड्स की लेंथ, तो क्या कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो? वेरी पावरफुल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी पावरफुल। और याद रखना, फिजिक्स में मैथमेटिकली आप टेस्ट नहीं किए जाओगे कि ये cos a की वैल्यू एक बहुत ही खतरनाक सी वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं होगा। आप देखोगे कि cos a की वैल्यू जो आएगी, इट विल बी समथिंग विच यू कैन रियली इंटरप्रेट इजीली। मतलब वो स्टैंडर्ड वैल्यूज में आने चाहिए, 37 53 इंक्लूडेड एंड 15 डिग्री इंक्लूडेड, स्टैंडर्ड वैल्यूज में आने चाहिए। तो आपको कोई भी अगर 3 साइड दे दिया जाए एक ट्रायंगल का, अब आप हर एक एंगल निकाल सकते हो, हर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल। क्या मेरी बात समझ में आई है? उसके बाद एक और फाइनल रूल आता है विच इज नोन एज साइन रूल। इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको उस मॉड्यूल में दे रखी है, आप प्लीज उस मॉड्यूल को एक बार पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक क्लियरिटी आ जाएगी। अगर उस पॉइंट में कहीं पे किसी पॉइंट पे दिक्कत आ रही हो तो मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा। यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, नो वरीज। अब देखते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या होगा, ध्यान से सुनिए। साइन रूल अगेन एप्लीकेबल है किसी भी ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इट हैज टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट कैन बी एनी ट्रायंगल। तो मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी लिया हमने, तो आपको नामकरण बताया था मैंने, हर एक साइड में ए बी सी कंप्लीट करना है। ए बी तो साइड को स्मॉल सी लेंगे, बी सी साइड को स्मॉल ए लेंगे, ए सी साइड को स्मॉल बी लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो
यहाँ पे साइन रूल ये बोलता है कि a अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ a इज इक्वल टू b अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ b is equal to c upon sine of angle of c which is equal to 2r. ये 2r क्या है? This r is the circumcircle of this triangle. r क्या है? Circumcircle. ठीक है, तो r निकालने का तरीका होता है राइट आप चाहो तो r निकाल सकते हो, आपने कुछ ज्योमेट्री की हुई है स्टैंडर्ड 10th लेवल में, बट उसकी फिजिक्स में उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। दिस इज नोन एज साइन रूल। तो इस रूल की मदद से आपको अगर कोई भी दो एंगल दिया हुआ है तो आप रेशियो ऑफ देयर ऑपोजिट साइड्स निकाल सकते हो राइट। दिस इज अ वेरी पावरफुल यूटिलिटी। और अगर आपको सरकम रेडियस की वैल्यू पता है आर, तो आप कोई भी एंगल, और एक साइड दे दिया रहे, हर साइड दे दिया रहे, तो आप एंगल सारे निकाल सकते हो। तो दिस इज द साइन रूल। इसको आप अलग अलग जगहों पे यूज करोगे एंड एट द टाइम ऑफ यूसेज we will talk about it, right? So this in a way have completed the basic grounding of trigonometry that I wanted to give you, which will be useful for problem solving in physics, right? अब सुनना मेरी बात, कल का जो सेशन है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल के सेशन में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा विच इज वेक्टर्स। मैं पहले आपको वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और वेक्टर्स पढ़ाने के बाद ही मैं आपको कोऑर्डिनेट और डिफरेंशिएशन में लेके जाऊंगा। तो कल का सेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड टुमारोज लेक्चर, ठीक है? ओके।